हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस एकेडमी। आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं विभिन्न प्रकार के विटामिन और उनके रासायनिक नाम। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित सवाल विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या मतलब सैनिक का हो, एयरफोर्स नेवी, सब में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि किसी भी विटामिन का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका रासायनिक नाम क्या है, या ऐसा भी पूछा जाता है कि रासायनिक नाम दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इनमें से किस विटामिन का यह नाम है। तो इस तरह से इससे रिलेटेड सवाल आते रहते हैं। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि पहले ही आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि मेरा यह जो चैनल है, इसमें आपको हर तरह की जानकारियाँ मिलते रहेगी, प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित, साथ ही साथ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब प्रकार के जो बुक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेरीज और जितने भी रिलेटेड आपके पास जानकारी जानी चाहिए वो सब मेरे तरफ से जाती रहेगी। और इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ साथ इसको फॉलो करते रहिए ताकि आपको सभी जानकारियाँ मिलती रहे। तो ये आज का जो टॉपिक है ये प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित है और आपको ये नवोदय या सिमतुल्ला इस सब का जो परीक्षा होता है ना, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें भी यह आता है। तो अभी बात करेंगे हम लोग कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास हो विटामिन ए। विटामिन ए है, तो विटामिन ए को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग रासायनिक नेम इसका है रेटिनॉल। इसको रेटिनॉल कहा जाता है। उसके बाद आता है विटामिन बी1। विटामिन बी1 को क्या कहा जाता है? इसको थायमिन कहा जाता है। अब विटामिन बी1 तो हो चुका है, बी2 का क्या कहा जाता है? अब विटामिन बी2 को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं राइबोफ्लेविन। इसको कहा जाता है क्या? राइबोफ्लेविन। अब बात करते हैं हम लोग कि आगे कौन सा विटामिन ले। विटामिन बी6। अब हम लोग लेंगे विटामिन बी6। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। क्या नाम है विटामिन बी6 का? तो स्टूडेंट्स इसका नाम है पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी6 का। अब बात करते हैं विटामिन बी7। इसको क्या कहते हैं? तो विटामिन बी7 को कहा जाता है निकोटिन। इसका नाम है निकोटिन। अब आगे बात करते हैं विटामिन बी12 को। विटामिन बी12 को क्या कहा जाता है? तो विटामिन बी12 को कहा जाता है साइनोकोबालामिन। क्या कहा जाता है विटामिन बी12 को? साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। अब बात करते हैं हम लोग विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी को क्या कहते हैं? विटामिन सी को कहते हैं
एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी के बाद नंबर आता है हमारे विटामिन डी का। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि स्टूडेंट्स विटामिन डी का स्रोत बहुत ही आसान है और वह होता है क्या, सूर्य का प्रकाश। यदि हम लोग प्रतिदिन 10 मिनट सूर्य के प्रकाश में बैठते हैं तो हमारे शरीर के लिए उपयोगी विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। ये विटामिन डी जो है, इसकी कमी से हमें रिकेटस नाम की बीमारी भी हो सकती है या हमारे हड्डियां भी कमज़ोर हो सकती है, इसलिए यह बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन डी को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं, रासायनिक नाम इसका है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल इसका नाम है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन ई का। विटामिन ई को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। अब विटामिन ई के बाद नंबर आता है विटामिन के का। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है विटामिन के, क्योंकि यह जो है हमारे रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। विटामिन के यदि यह शरीर में नहीं रहे तो हमारा जो खून है वह कहीं कटने के बाद रुकेगा नहीं, और जिससे हमारे शरीर का सारा ब्लड क्या हो जाएगा, गिर जाएगा और हम लोग संकट में पड़ सकते हैं। इसलिए ये विटामिन के जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन के को क्या कहते हैं, तो विटामिन के को फिलोक्विनोन कहते हैं, फिलोक्विनोन इसका नाम है। तो स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस विटामिन का क्या नाम है। फिर से हम इसको दोहरा देते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहेंगे, विटामिन B1 को थायमिन कहेंगे, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहेंगे, विटामिन B6 को पायरिडोक्सिन कहेंगे, विटामिन B7 को निकोटीन कहेंगे, विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहेंगे, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहेंगे, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहेंगे, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहेंगे, विटामिन के को फिलोक्विनोन कहेंगे। तो इस तरह से जो विटामिन्स के नाम है, रासायनिक नाम, वह इस वीडियो के द्वारा आप लोग इसकी जानकारी ले सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में, साइंस में इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। तो इसी तरह अनेक रोचक जानकारियों के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाना हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर कहिए ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।